आज पूरे देश में लोकसभा के लिए अलग अलग राज्यों में 49 सीट पर मतदान किया गया। हालांकि एक सीट पर जनता द्वारा बहिष्कार की वजह से रद्द कर दिया गया, तो वहीं कई बूथों पर ईवीएम काम न करने की वजह से लोग मतदान नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी इस बीच 49 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 7 बजे की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 58% के आसपास पोल हो पाया है, मतदान हो पाया है, जो कि पिछली बार 2019 के हिसाब से थोड़ा कम है। 2019 में 61% के आसपास वोट हुआ था। पूरे देश में जहां 49 सीटों पर मतदान जारी था, वहीं पर सबसे ज़्यादा अगर बात हो रही थी तो वो 2 लोकसभा सीटों की हो रही थी, जिसमें से एक अमेठी की सीट जहां पर स्मृति ईरानी और किशोरी लाल लड़ रहे हैं, और दूसरा रायबरेली का सीट जहां से राहुल गांधी लड़ रहे थे। राहुल गांधी आज बहुत सक्रिय नजर आए। वो हर एक बूथ पर जा कर उन्होंने जायज़ा लिया, निरीक्षण किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लोगों के बीच गए, लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। वहीं पर अमेठी में भी स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नज़र आई। किशोरी लाल भी काफ़ी एक्टिव रहे, वो भी बूथ पर जा कर उन्होंने भी जायज़ा लिया, निरीक्षण किया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या इस बीच 49 सीटों पर मतदान के दौरान कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई या नहीं। गड़बड़ी बहुत हुई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसमें चचा कैसे आपको वो पेटी, मतदान पेटी दिखा रहे हैं जिस पर सील मोहर नहीं है। विकलांगों तथा बुजुर्गों के लिए सरकार द्वारा घर पर मतदान पेटी भेजकर उनका मत लिया जाता है बैलेट पेपर के द्वारा। लेकिन जो मतदान पेटी या बॉक्स लेकर जाते हैं अधिकारी, उस पर एक ताले पर एक सील मुहर होता है, जिससे कि वोट या मतदान की छेड़छाड़ न हो सके। आज लोकसभा के 6ठे चरण का बैलेट चुनाव है, यानी चुनाव 25 मई को होगा। उससे पहले 85 प्लस बुजुर्गों का और हैंडीकैप का घर घर जाके बैलेट पेपर से वोट डलवाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। ये हमारे प्रशासन के साथी हैं, इनका हम कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इनको जिस तरह की इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से मिली है, ये उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, ये बैलेट बॉक्स है, इस पर ये एक लॉक लगा हुआ है, कोई सील नहीं है। जो इसके अंदर बैलेट डाला गया है, वो एक इनवेल्व के अंदर डाला गया है, लेकिन इनवेल्व के ऊपर भी कोई सील नहीं लगी हुई है। इसका मतलब इनको उठा के कैथल ले जाके ये सारे के सारे बैलेट चोरी होंगे, इनके ऊपर अपनी सुविधा अनुसार वोट डाले जाएंगे। ये चंडीगढ़ मेयर की तरह एक बहुत बड़ा घोटाला है, और प्रशासन को हम आगाह कर देना चाहते हैं, इसको अभी रोका जाए और दोबारा से इसकी मतलब वोटिंग हो प्रॉपर तरीके से। साथ में जो भी लोग मतलब एजेंट हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदों को सूचित किया जाए, उनके नुमाइंदे साथ में होने चाहिए। जिस तरह से वोटिंग बूथ के अंदर एजेंट बैठते हैं, एक के सूचना जरूर होनी चाहिए, वो भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, एक बंदा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल महाघोटाले की तरफ संकेत करता है। कोई सील नहीं है, कोई इनवेल्व के अंदर के ऊपर सील नहीं लगाई गई, तो इसको तो कोई भी आदमी वहां जाके खोल के आप अपना चेंज कर देगा और गोंद लगाया कर देंगे। वोट तो सील के साथ डलती है। मैंने एक बार नहीं, पार्टियों को पहले बोल रखा है। चलो पार्टियों को बोल दिया, मैं आ गया और आपने मुझे इजाजत दे दी, इसमें कोई बात नहीं। इसका मैं मतलब ज्यादा सा संज्ञान लेने वाली बात भी नहीं है। असली बात तो ये है, आपने मेरे सामने यहाँ इसके अंदर एक इनवेल्व के अंदर वो क्या नाम है, बैलेट पेपर डाल के और इसमें डाली है, उसके ऊपर कोई सील तो नहीं लगी, गोंद लगाया है। हाँ, सिर्फ गोंद लगाया है, और यहां भी कोई सील नहीं है। अब गोंद और सील से अंधा आदमी जज कर सकता है कि ये वोटों की चोरी हो रही है, और इस तरह से ये महाघोटाला मतलब बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही।
ये येन केन प्रकेरणे हारती हुई बाजी को जीतना चाहती है, लेकिन अब की बार इलेक्शन कैंडिडेट कम और जनता ज्यादा लड़ रही है। जनता जागरूक है, इनको सबक सिखाएगी और इस वोटिंग को फौरन रोका जाए। हमारी प्रशासन से अपील है कि इस वोटिंग को अभी का भी रोक के दोबारा से इसकी मतलब प्रोसेस की जाए और प्रॉपर तरीके से करवाई जाए। आप लोग कहना सर ना, अब हमारे लिए तो जो आदेश अभी नहीं, करना आपका वैसे तो हम कुछ नहीं ये करेंगे। आप तो प्रशासन ये जो चीजें आप कर रहे हो ये ऑथोराइज उससे है वैसे तो, कि भाई आप ऑथोराइज हो तो कर सकते हो। ऐसा है कि मैंने ये कर दी, मेरी FIR दर्ज करवा दो, मैं अंदर चला जाऊंगा, लेकिन वोटों की चोरी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। वो तो देखो ये गलत हो रहा है। नहीं, अधिकारियों से जीत गए तो आपने क्या लगे जी? अगली वीडियो में आप देखेंगे कि एक युवक है और कई औरतें हैं। औरतों में ज़्यादातर बुर्के वाली औरतें दिखाई दे रही हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे पास वोटर ID कार्ड तो है, लेकिन फिर भी हमें वोट नहीं दिया गया, यह कहकर कि आप आधार कार्ड भी साथ लेकर आइए तभी हम वोट देने देंगे आपको। और इतना ही नहीं, साथ में उन्हें डांटा भी गया, धमकाया भी गया, डराया भी गया। क्या हुआ है आपके साथ? वोट ना डाले जिन्हें आधार से कहीं नहीं जो है पहचान पत्र लेके आप, हमारी तबीयत खराब है, हमको वापस कर दें। क्या बताया अंदर ने? बूथ संख्या आपकी कौन सी है? बूथ संख्या 81 है। मारा भी है क्या किसी ने? मारा नहीं है, रपटाया है। क्या हुआ है बताओ? अपनी अपनी बात बताओ। क्या हुआ? वोट डालने गई थी क्या? बूथ संख्या बता, बूथ संख्या कौन सी बूथ संख्या है? सबकी बूथ संख्या एक ही है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग और कई युवा जो कि कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, बूथ नंबर 312 रायबरेली से ये रिपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो के ज़रिए इनका कहना है कि हम लोग वोट दिलवाने के लिए, वोट डलवाने के लिए पर्चियाँ काट रहे थे, पर्ची बनाकर लोगों को दे रहे थे, तभी वहाँ पर बीजेपी के कुछ गुंडे आए और धमकाकर उन्होंने हमसे वो सारी पर्चियाँ छीन ली। उन्होंने आपत्तिजनक शब्द भी कहे, आप इन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। सर, हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन लिया, बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन सी पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और एक कौन? ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश अनालसी के भाई और उसका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो? दो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? और पर्ची उठाकर तुरंत झोलन भरे, फाड़ वाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा लिया और धमकी भी दिया, कहें अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। तो आपके पास दूसरी कोई संख्या कम थी इसलिए कुछ लोग कह नहीं पाए। भी था साथ में। अच्छा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि 15 सालों से वोटिंग कर रहे थे, उनके घर में तकरीबन 5 वोट है, लेकिन आज वो वोटर ID भी दिखा रहे हैं। आज जब वो अपनी वोटर ID को लेकर बूथ पर गए अपना मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए, तो उन्हें बताया गया कि आपका नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम US शुक्ला है और मेरे घर में 5 वोटर हैं, जिसकी ये ID है मेरे पास। मैं करीब 1990 से यहाँ पर रह रहा हूँ और हर साल जो है वोट कास्ट करता हूँ। इस बार जो है वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी मैंने वोट कास्ट किया है। ये मूर्खता जो है, जो आजकल एक नया सिस्टम है कि BLO जो है डिसाइड करेगी किसका वोटर लिस्ट में नाम होगा, किसका नहीं होगा। अगर लिस्ट में मेरा नाम डिलीट किया गया है तो कंसेंट तो लेना चाहिए, कंसेंट तो लेना चाहिए वोटर से कि भाई आप हैं कि नहीं, पता तो करना चाहिए। अपनी मर्जी से नाम डिलीट कर दिया, मेरा लिस्ट में नाम जो वोटर लिस्ट में नाम डिलीट। ये तो प्रशासन जो ये सब व्यवस्था करवाता है उसी की।
इस तरह की वीडियो की भरमार है जहां मैनिपुलेट किया जा रहा है वोटिंग को और मतदान को, कहीं मतदाता को डराकर तो कहीं ट्रिक लगाकर, कहीं कुछ करके। लेकिन इन सब के बावजूद भी 49 सीटों पर आज मतदान हुआ और इस दौरान हमें 2 वीडियो ये जो देखने को मिले उसे आपको भी देखना चाहिए। कांग्रेस को हमारा वोट बेरोजगारी के खिलाफ, हमारा वोट पेपर लीक के खिलाफ, हमारा वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारा वोट बेरोजगारी के खिलाफ। वोट फॉर कांग्रेस। हमने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। इसी तरह हर रात 9 बजे अगर आप पूरी खबर देखना चाहते हैं कि पूरा दिन भर में क्या हुआ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।